तो ज़ाहिर एक शख्स जब हटता है पार्टी से इस सतह का, तो धचका तो बहुत बड़ा पार्टी को लगता है कि उसे नए सिरे से वहाँ पर अपनी शनाख्त बनानी पड़ती है किसी भी एक जगह पे। इमरान खान को माइनस करना जो है वो बिल्कुल इसी तरह की ही एक्सरसाइज होगी जिस तरह भुट्टो को या नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की गई। इमरान खान की पार्टी इस धचके को सह जाएगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने जो अपना कनेक्शन है वो आवाम से बराह रास्त रखा हुआ है, बजाय इसके के बीच में वास्ते हों। अगर तो ये लोग गए तो इनकी पनागाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हो सकती है, लेकिन वहाँ जाकर भी ये शायद अपने हलकों को मुतमईन ना कर सकें। और इस हुकूमत के पास और इस हुकूमत के इत्तेहादियों के पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है कि जिस पे अमल करते हुए ये अपनी इकॉनमी को दुरुस्त कर सकें। धचका तो ये बहुत बड़ा है। उसकी वजह यह है कि कोई भी पार्टी अफराद से मिल के बनती है, उसमें लीडर की हैसियत तो बड़ी मरकज़ी होती है, लेकिन उसके साथ लोग मिलते हैं और फिर एक पिरामिड बनता है, एक मखरूत की शक्ल इख्तियार कर देती है पार्टी के, जिसमें सबसे ऊपर तो लीडर बैठा होता है। फिर इसमें उसके बाद मुख्तलिफ हलकों में ये अरेंजमेंट होती है कि इसी तरह एक MNA का कैंडिडेट या MPA का कैंडिडेट या MNA या MPA, उसके साथ लोगों ने अपनी सेटिंग्स की होती हैं। तो ज़ाहिर एक शख्स जब हटता है पार्टी से इस सतह का, तो धचका तो बहुत बड़ा पार्टी को लगता है कि उसे नए सिरे से वहाँ पर लोगों की नए सिरे से अपनी शनाख्त बनानी पड़ती है किसी भी एक जगह पे। तो धचका बहुत बड़ा है। जहाँ तक ये इस बात का ताल्लुक़ है कि इमरान खान की पार्टी इस धचके को सह जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी जो है इस धचके को सह जाएगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने जो अपना कनेक्शन है वो आवाम से बराह रास्त रखा हुआ है, बजाय इसके के बीच में वास्ते हों। या उन्होंने ऐसे 2018 में तो उन्होंने ऐसा ज़रूर किया था कि इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाया था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जो इस वक्त यानी ख़ास तौर पर 2022 के बाद उनकी जो सियासत है उसमें इलेक्टेबल्स की हैसियत काफ़ी कम हो गई है। तो इस वजह से उनकी पार्टी में ये गुंजाइश पैदा हो गई है कि वो इतना बड़ा धचका बर्दाश्त कर पाए। इमरान खान को माइनस करना जो है वो बिल्कुल इसी तरह की ही एक्सरसाइज होगी जिस तरह भुट्टो को या नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की गई। और माइनस लीडर्स को कर भी दिया जाए तो वो माइनस नहीं होते। क्या नवाज शरीफ साहब आज माइनस हैं? क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब माइनस हैं? क्या इवन भुट्टो 1979 में फांसी पाने के बाद आज तक माइनस हो सके? ऐसा तो नहीं होता। मतलब आप बज़ाहिर माइनस कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल सियासत उन्हीं के गिर्द घूमती रहती है। तो इस वजह से माइनस होना तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को माइनस करना एक तो मुमकिन होगा, या दूसरी बात अगर माइनस कर भी लिया जाए तो उसको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक़ है जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनके लिए कोई बहुत बड़ी गुंजाइशें मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि पंजाब की हद तक अगर बात कर लें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हर हलके में अपने लोग मौजूद हैं, जबकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसे इन हलकों में अपने लोगों की तलाश है। तो अगर तो ये लोग गए तो इनकी पनागाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हो सकती है, लेकिन वहाँ जाकर भी ये शायद अपने हलकों को मुतमईन ना कर सकें और उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद ना साबित हो सके। इकॉनमी के हालात बुरे हैं नहीं, बल्कि बहुत देर से बुरे हैं। और अगर इकॉनमी ही कोई एक रीज़न है पाकिस्तान की असम्बलियाँ टूटने की, तो ये बहुत बड़ी रीज़न है। और ख़ास तौर पर मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले साल अप्रैल में जब हुकूमत आई थी, तो जून में जब इसने बजट दिया था, तो उस बजट के बाद हुकूमत को टूट जाना चाहिए था, असम्बलियों को टूट जाना चाहिए था। लेकिन समहाउ इन्होंने PDM ने, इस ग्रोह सियासतकारा ने यह फ़ैसला किया कि हम इसी हुकूमत को लेके आगे चलेंगे। तो अब भी मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर इतनी जुर्रत और दलेरी है कि ये अपनी मुद्दत इक़्तिदार को कोई एक दिन भी कम करेंगे। असम्बलियों का इस वक्त कोई जवाज़ नहीं रह गया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इतनी ख़राब है कि इसे एक बिल्कुल मज़बूत हुकूमत चाहिए, और मज़बूत हुकूमत जो आवाम की हमायत से आवाम की हमायत से तश्कील पाई हो। तो अब अगर ये लोग असम्बलियों में जाते हैं, असम्बलियाँ तोड़ भी दें, तो इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने के इम्कानात कुछ कम होते नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अपने आखिरी दिन तक जाएंगे और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन बहरहाल इकॉनमी जो है वो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में है, और इस हुकूमत के पास और इस हुकूमत के इत्तेहादियों के पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है कि जिस पर अमल करते हुए ये अपनी इकॉनमी को दुरुस्त कर सकें।